बहुत दूर जहाँ तारों की चमक आकाशगंगा की नदी सी बहती है, परियों का एक विचित्र ब्रह्मांड स्थित था। यह ब्रह्मांड असंख्य लोगों से मिलकर बना था, जिनमें से प्रत्येक अपने अनूठे जादू से भरा हुआ था। एक लोक था सुगंध लोक, जहाँ फूलों की मीठी खुशबू हवा में घुलती थी और परियां फूलों की पंखुड़ियों से बने घरों में रहती थी। दूसरा लोक था स्वर लोक, जहाँ संगीत हवा में बजता था और परियां वीणाओं और झंकारों से जादू रचती थी। लेकिन इस जादुई ब्रह्मांड में एक अंधेरा रहस्य भी था। हर 100 साल में एक रहस्यमयी शक्ति से छाया के नाम से जाना जाता था, जादू के स्रोत चमकते क्रिस्टल को चुरा लेती थी। क्रिस्टल के बिना लोगों का जादू फीका पड़ जाता और परियां अपनी शक्तियां खो देती। इस बार छाया हमले के लिए तैयार थी। एक युवा परी तितली, सुगंध लोक की रानी की बेटी, हमेशा से जिज्ञासु स्वभाव की रही है। क्रिस्टल के बारे में कहानियां सुनते हुए वो बड़ी हुई थी। उसने छाया के बारे में भी सुना था और यह जानती थी कि अगला हमला आने वाला है। एक रात तितली ने चुपके से महल से बाहर निकलकर क्रिस्टल कक्ष का रास्ता खोज लिया। वो क्रिस्टल को देखना चाहती थी, जो एक चमकती हुई चट्टान थी जिसे जादू का स्रोत निकलता था। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और छाया का भयानक रूप सामने आया। छाया ने क्रिस्टल को हथियाने की कोशिश की, लेकिन तितली ने उसे रोक दिया। एक जादुई संघर्ष शुरू हुआ। तितली ने सुगंध लोक के फूलों से जादू पैदा किया, जो छाया को अंधा करने के लिए चमक उठी। छाया ने अंधेरे के तीर चलाए, जो फूलों को मुरझा देने की धमकी दे रहे थे। लड़ाई के बीच में क्रिस्टल टूट गया। टुकड़े ब्रह्मांड के अलग अलग लोकों में बिखर गए। छाया हंसते हुए गायब हो गई, यह जानते हुए कि टूटे हुए क्रिस्टल को इकट्ठा करना असंभव था। अब तितली पर बहुत बड़ा भार आ गया। क्रिस्टल के टुकड़ों को खोजने और जादू को वापस लाने के लिए उससे अन्य लोगों की यात्रा करनी थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। स्वर्लोक की एक युवा संगीत परी सुरेखा ने तितली की मदद करने का फैसला किया। सुरेखा अपने जादुई वीणा से रास्ता दिखाने वाले मधुर संगीत बजा सकती थी। तितली और सुरेखा एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ती। वे सुगंध लोक से स्वर्लोक तक, फिर अग्निमय अलोक तक और आगे भी जाती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में रहने वाली परियों से सहायता मांगती। हर लोक में उन्हें एक नया रोमांच, एक नया खतरा मिलता है। उन्हें चालाक भ्रमों को सुलझाना पड़ता है, क्रोधित आग के राक्षसों को शांत करना पड़ता है और यहाँ तक कि समुद्र की गहराई में छिपे हुए खजाने को भी ढूंढना पड़ता है। तितली और सुरेखा एक दूसरे की शक्तियों का सम्मान करना सीखती हैं। वे समझती हैं कि एकजुटता ही उनकी ताकत है। रास्ते में उन्हें यह भी पता चलता है कि छाया कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के असंतुलन से पैदा हुआ एक अंधकार है। क्रिस्टल के टुकड़ों को इकट्ठा करने के साथ साथ उन्हें यह रहस्य भी सुलझाना है। यात्रा के दौरान उनके सामने कई चुनौतियां आती। अग्निमय आलोक में उन्हें क्रोधित लावा राक्षस को शांत करने के लिए, एक सुखदायक धुन बजाने के लिए सुरेखा की वीणा और फूलों से बनी शांत करने वाली सुगंध पैदा करने के लिए तितली की शक्तियों को मिलाना पड़ता है। जलमय समुद्र लोक में उन्हें एक चालाक जलपरी से क्रिस्टल का टुकड़ा वापस लेने के लिए बुद्धि और चतुराई का सहारा लेना पड़ता है। धीरे धीरे यात्रा के दौरान उन्हें पता चलता है कि छाया को हराने के लिए सिर्फ क्रिस्टल को जोड़ना ही काफी नहीं है, उन्हें ब्रह्मांड में फैले जादू के असंतुलन को भी दूर करना होगा। हर लोक में वे असंतुलन का कारण ढूंढती और उसे दूर करने के लिए वहाँ की परियों के साथ मिलकर काम करती। अंत में वे छाया के स्रोत, एक परित्यक्त और अंधेरे लोक तक पहुँचती हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि छाया असल में ब्रह्मांड के भुला दिए गए हिस्से की पीड़ा का प्रकटीकरण है। सदियों से उपेक्षित होने के कारण यह अंधेरा हो गया और क्रिस्टल से जादू चुराकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहा था। तितली और सुरेखा सभी लोगों की परियों के समर्थन से एक जादुई मेलोडी और सुगंधमय ज्योति का निर्माण करती हैं, जो अंधेरे लोक को रोशन करती है। यह प्रकाश छाया को शुद्ध करता है और उसे वापस ब्रह्मांड में लाता है। जादू के प्राकृतिक प्रवाह को संतुलित करता है। परियों का ब्रह्मांड एक बार फिर से सद्भाव में, और तितली और सुरेखा को पूरे ब्रह्मांड में नायिकाओं के रूप में सम्मानित किया जाता है।
वे समझती है कि असली ताकत एक दूसरे का सम्मान करना और एकजुट होकर काम करना। वे यह भी जानती हैं कि ब्रह्मांड के हर कोने का सम्मान और ध्यान रखना जरूरी है, ताकि छाया जैसा अंधेरा फिर कभी पैदा ना हो।